जेडीयू के प्रेसिडेंट जे शाहीन हमारे साथ मौजूद है। सर खैर मकदम में आपका जानना चाहेंगे कि आज के मौजूदा पॉलिटिकल सिनेरियो की अगर हम बात करेंगे और इस हवाले से आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी एक तलब की, तो क्या है वो? नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस का जहां तक सवाल था दैट वाज रिगार्डिंग जो हमारे बच्चे ईरान में फंसे थे। हम मुबारकबाद देना चाहते हैं अपने प्राइम मिनिस्टर साहब को और जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज मिनिस्टर जिन्होंने बड़े फास्ट एक्शन लेकर बच्चों को यहाँ लाने की कोशिश की और भी कुछ बच्चे हैं और आई होपफुली विद इन कपल ऑफ डेज वो लोग भी वापस आ जाएंगे। एक बहुत बड़ा ज़रूरी मामला था। और सेकंड जो है कि आप जानते हैं कि बिकॉज जब से उमर सरकार आई है कि आपके ट्रेजरी में कहीं पैसा नहीं है। आपका लास्ट ईयर तो आज मैकडम पूरा हो गया था कश्मीर के अंदर, वो भी कहीं मैकडम भी नहीं हो रहा है। थर्ड आपका जो है आपके ब्लॉक्स में कहीं फंड्स नहीं है। तो बिकॉज आप जानते हैं कि ये सरकार अपना ऐशो आराम खरीदने में मसरूर है। इन्होंने 2-2, 3-3 करोड़ की गाड़ियां खरीदी, हेलीकॉप्टर्स खरीदने के लिए ऑर्डर कर दिए हैं इन्होंने, हेलीपैड बनवा रहे हैं नए। तो बिकॉज गलती जो लोगों से हुआ, जिस इंसान को वोट दिया और जिस इंसान को बनाया, आप जानते हो रोहला अब निकल रहा है पार्टी से और फिर से लोगों ने धोखा खाया। तो हमने यही अपील हम करते हैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से कि कम से कम ये जो बच्चे इस वक्त गर्मी में, इतनी तेज गर्मी में, जब दिल्ली में छुट्टियां हैं 36 डिग्री टेम्परेचर में, हम लोग बड़े लोग नहीं बर्दाश्त कर पा रहे, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि आप छोटे छोटे मासूम बच्चों को जो है, आपने इससे पहले भी ये गलती की, जब जंग चल ही रहा था आपने स्कूल छोड़ दिए। आप क्या समझते हैं कि आपके बच्चे फॉरेन पढ़ेंगे, बाकी कंट्रीज में पढ़ेंगे और यहाँ के बच्चों को जो हो वो हो? इनका कोई केयर टेकर नहीं है। और मैंने कहा है कल भी, कुछ भी हो जाता है इस हीट वेव से बच्चों को, वो विल ड्रैग हिम इन सुप्रीम कोर्ट। इतना ही नहीं, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी लिखने वाला हूँ। क्या करना चाहिए? नहीं, इनको छुट्टी कर देना चाहता, बिकॉज देखिए आप अभी तो ये थोड़ी इन लोगों का हुर्रियत है। जो ये लोग हुर्रियत चलाया करते थे पहले, बबसंस काल सुना करते थे, दैट इज नॉट हियर नाउ डेज। तब तो 6-6 महीने स्कूल बाद रहा करते थे। नाउ डेज हालात ठीक है, लेकिन कम से कम गर्मी में क्यों मार रहे हो बच्चों को? इन छोटे छोटे मासूम बच्चों को तो छुट्टी दे दो। आपने ऐसा कंपलसरी बना के रखा है। एजुकेशन मिनिस्टर खुद मेरे ख्याल में 90s में 10th पास किया होगा। 90s का 10th तो पता ही है ना आपको, 11th एंड 12th भी सभी लोग पास, क्योंकि उग्रवाद चल रहा था ना इस टाइम। डेटा बर्थ देखिए उनको क्या और उनकी क्वालिफिकेशन देखिए, किसको एजुकेशन मिनिस्टर बनाया। ये कोई तरीका होता है क्या? इस वे ये किसी स्टेट में नहीं होता कि जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो ने तालिबान का राज बना के रखा है। ये तो तालिबान भी नहीं करते हैं अफगानिस्तान में, जो इन्हें मासूम बच्चों को इस वक्त ड्रैग करके रख दिया है कि स्कूल में भेजना कंपलसरी है। व्हाट इज दिस? ये क्या हो रहा है? तो रिजर्वेशन का भी एक मुद्दा है, रिजर्वेशन समथिंग डिफरेंट। उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी एंड जे गवर्नमेंट भी देख रही है। रिजर्वेशन तो वो बाद की बात, पहले मासूम बच्चों की तो कोई बात करे नहीं। एक इशू है ना यूथ के लिए, एक इशू है इस पे जो सरकार है चाहते हैं कि सरकार खुले जहन से जो सामने आ जाए, जो फैसला लेना। इम्पोर्टेंट लोगों के हित में काम करना जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उमर अब्दुल्ला साहब कुछ तो लिहाज करे, कोई वादा तो अपना निभाए। या वंदे भारत में जम्मू आना जाना फोटो शो ही काफी है। इसके लिए जो है मजदूरों की तरह काम करना पड़ता है। आप देखिए चीफ मिनिस्टर जो बाहर के स्टेट्स में, उनकी चप्पलें फटी हुई चप्पल है, वो सूट बूट पे ध्यान नहीं देते। तो बिजनेस रूल्स की मुंतकली के हवाले से सीएम का ये कहना है कि एलजी को अब अपना जो स्टेटमेंट हाल ही में उन्होंने दिया, तो उस स्टेटमेंट को कायम रखना चाहिए कि उनके पास खाली एलजी के पास जो है वो पुलिस एंड लॉ एंड ऑर्डर है। तो बाकी जो है बिजनेस रूल्स में चेंज के लिए ये कोशिश कर रही है यूटी गवर्नमेंट, तो वो उसको जो है मंजूरी दे दे। नहीं, यूनियन टेरिटरी का जो लॉ है वो न एलजी बना सकता है, न उमर अब्दुल्ला बना सकता है। वो जो बाकी यूटीज में जो कानून है वही यहाँ भी लागू होगा ना, उससे ज्यादा तो नहीं होगा। जो आपके जो बाकी यूनियन टेरिटरी जो दादर नगर हवेली है, वी आर लाइक दैट। एम आई राइट? नहीं, एम आई राइट? हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दैट आई एम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री? नहीं, आपने इलेक्शन कहाँ लड़ा यूनियन टेरिटरी में? आप प्राइम मिनिस्टर तो नहीं हो सकते ना। तो कानून तो वही है ना, पावर तो उतना ही मिलेगा। लेकिन स्टेटहुड भी एक इशू है ना जिसको नजरअंदाज नहीं किया जाता। अरे स्टेटहुड वो बात की बात है, वो सेंटर की बात है, वो एमएचए का मामला है। वो हालातों के ऊपर रिसेंटली हमारे यहाँ पर पहलगाम में ये अटैक हुआ। आप जानते हो कि कितने लोग इन्हीं के मिलिटेंट्स को आगे पीछे लिया करते थे गाड़ियों में, कितने पकड़े के पीछे 90s के बाद, कितने उनके एफआईआर लगे हुए हैं।
आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। बीजेपी के जो वक्त आने पर हर चीज जचती है, पहले नेशन फर्स्ट। तो बीजेपी का ये कहना है, जो प्रेसिडेंट है उनके सत शर्मा जी, तो उन्होंने ये कहा कि अगर कोई चीज लैग कर रही है जो यूटी गवर्नमेंट है वो सीएम का कॉन्फिडेंस है। तो कहां तक आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? सेल्फ कॉन्फिडेंस। सही बोला है, उसका खुद का अपना कॉन्फिडेंस है। एक चीज में उसका पूरा कॉन्फिडेंस है, ही नोज हाउ आई टू परचेज माई लग्जरियस व्हीकल एंड माई हेलीकॉप्टर्स। उस पर पूरा कॉन्फिडेंस है इस आदमी का, ऐसा नहीं, कमजोर नहीं है जी। ये थे जेडीयू के प्रेसिडेंट जेएन शाहीन, तो जिन्होंने मौजूदा पॉलिटिकल सिनेरियो पर भी बात की और इनका ये भी कहना है कि जो गवर्नमेंट इंडिया ने इनिशिएटिव्स लिए हैं, जो ईरान में स्टूडेंट्स ट्रैप थे उनको इवैक्यूएशन जो है सही सलामत उनको वादी जो है वापस लाने में। वहीब खान के साथ न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से मुदस्सिर कादरी।